ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो यहाँ पे मैथ इन सभी को मोटिवेट कर रहा होता है, कहता है फाइनल राउंड के लिए हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, हमें बहुत ध्यान रखना होगा इस बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लीक हो सकती है। यहाँ हॉस्पिटल में इन दोनों को पता चलता है उनकी डैड की कंडीशन ठीक नहीं है। वह इस बारे में इनसे बात करते हैं। डैड कहते हैं कि इस बारे में मैथ को कुछ मत बता, नहीं तो वह अपसेट हो जाएगा। वैसे भी अभी उसे किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रोज और इसे दिखाते हैं। रोज मैथ से कहती है मुझे अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें कमेंट्स सभी चीज़ों को एनालाइज करना होगा मेरे लिए। मैथ को पता था आखिरी में हार उसी की होने वाली है, वह मान जाता है। रोज उसे एक वीडियो शूट करने के लिए कहती है। जब वह फूड रिव्यू करती है, जिस तरीके से वह फूड के बारे में बता रही थी, नैत को उससे देखकर हंसी आने लगती है। वह कहती है तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? वह सीरियस होके कहता है तुम खुद ही देख लेना। यहाँ ये दोनों भी वर्क कर रहे होते हैं। तुलियाना की सी एनिमल्स के बारे में नॉलेज देखकर मैथ इम्प्रेस हो रहा होता है तुलियाना से। तभी उसके पास मैथ का कॉल आ जाता है। वह बात कर रही होती है उस प्लेस पे उससे मिलेगी। मैथ नोट डाउन कर लेता है। जैसे ही तुलियाना उसे देखने वाली होती है, वह नोट छिपा लेता है, करने का दिखावा करने लगता है। यहाँ पे मी सोच रही होती है, उसने डिसाइड किया था वह गिव अप नहीं करेगी इतनी इजीली। शॉन को कॉल कर कर पूछती है क्या अब उसकी तबीयत ठीक है? रिसेंटली उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या वह अपना ख्याल अच्छे से रख रहा है? शॉन उससे अच्छे से बात कर रहा होता है। तभी शॉन की मॉम आकर कहती है नेतली का कॉल आया था, लगता है लियो यानी शॉन का बेबी उसी के बाजू में है, उसे बुलाने आई होती है ताकि वह लियो की आवाज सुन सके। बेबी तो फोन ही काट देती है ये बात सुन के। यहाँ तुलियाना को एक वर्कर रोकती है, ये लो जो तुमने मंगा था। तुलियाना को लेकर सभी को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सो वो कहती है ये लिपस्टिक जरूर तुम किसी लड़की के लिए गिफ्ट ले रही होगी। वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से चली जाती है। तुलियाना मैथ को फाइल्स देने आई होती है, बहुत सारी। उसने सारा काम ही कर दिया होता है ताकि मैथ को चांस ना मिले उसे कुछ और वर्क देने का। जब वह जा रही होती है तो उसकी लिपस्टिक गिर जाती है। मैथ उसकी तरफ देखने लगता है। तुलियाना एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है और मैथ गुस्से में उसे दिख रहा होता है। वह वॉशरूम में आती है। यहाँ बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। वह शाय फील कर रही होती है। काफ़ी देर वेट करने के बाद उसे मौका नहीं मिलता अप्लाई करने का, वहाँ से चली जाती है। तो इधर बाहर आती है तो उसे एक मिरर दिखाई देता है। यहाँ अंदर मीटिंग चल रही होती है। तुलियाना को नहीं पता चलता, वह लिपस्टिक लगा रही होती है एंड मैथ देख लेता है उसे लिपस्टिक अप्लाई करते हुए। गुस्से में उसे देख रहा होता है क्योंकि उसे पता है ये नैथ से मिलने जा रही है। तब इसके पास रोज का कॉल आता है, वह उसको बुलाती है। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट पहुँच गई थी। नैथ को कॉल करती है, वह कहता है मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा। अब यहीं पे रोज भी लेकर आई होती है मैथ को। मैथ देख लेता है तुलियाना को तो उसी की पास वाली सीट पर बैठता है। रोज उससे ब्लॉगिंग के बारे में बात करने आई होती है, बट मैथ का पूरा ध्यान तुलियाना पे होता है एंड तुलियाना वेट कर रही होती है नैथ का। काफी देर वेट करने के बाद नैथ नहीं आता। वह उसे कॉल करता है एंड थोड़ी देर और वेट करने के लिए कहता है। नैथ यहाँ पे आया होता है क्योंकि ये छिपकली यहाँ आई होती है और उससे चिपक रही होती है। नैथ उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। नैथ उससे कहता है तुम्हारे पास आधी घंटा है, तुम्हें जो सामान लेना है यहाँ से लो और निकलो। बट ये तो उसको हक करने लगती है, उससे माफी मांगती है। यहाँ मैथ नोटिस करता है तुलियाना काफी देर से वेट कर रही है। देन ये दोनों बाहर निकलते हैं। मैथ रोज को सी ऑफ कर देता है। जब जा रहा होता है तो तुलियाना को देखता है, उससे ज्यादा वो देख उसका पीछा करता है। यहाँ ये छिपकली इसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उस बंदे ने उसे छोड़ दिया है। वह अगेन नैथ के साथ होना चाहती है। नैथ कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई थी मैंने कुछ समय तक वेट किया था तुम्हारा। नाय तो उससे चिपके ही जा रही होती है। नैथ फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है उसको, बट वह तो एक क्रीपी सी स्माइल कर रही होती है। नैथ यहाँ पर आकर खड़ा होता है एंड तुलियाना भी यहीं पर आ जाती है एंड तभी नॉय आकर उसे चिपकने लगती है। वह तो उसे दूर हटा रहा होता है एंड ये सारा सीन तुलियाना देख लेती है। नैथ उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। मैथ भी तुलियाना का पीछा कर रहा था तो वह उसको देखता है ये यहाँ पे क्यों खड़ी है इस तरह। जब मैथ देखता है उस ओर तो उसे भी समझ आ जाता है ये क्यों देख रही है। देन तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। वह गार्ड को कहती है ये फूड नैथ को दे देना और वहाँ से चली जाती है। मैथ भी देख रहा होता है तुलियाना को, ये बंदी तो इतनी ढीठ है, जाने के लिए तैयार नहीं होती। नैथ उससे कहता है ठीक है तुम रहो यहाँ पे, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ और उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ तुलियाना खड़ी होती है बारिश में। मैथ आता है उसके पास अम्ब्रेला लेकर। तुलियाना उसे देखने लगती है और मैथ भी देख रहा होता है तुलियाना को।
यहाँ नैत जब नीचे आता है तो गार्ड उसे बताता है एक लड़की काफी देर से खड़ी थी और ये फूड आपके लिए देकर गई है। नैत कॉल करता है तुलियाना को, बट वह नहीं उठाती क्योंकि वह तो मैथ के साथ जा रही होती है। मैथ उसे कह रहा होता है तुम बस रोने वाली हो, इस बात से डर रही हो। तुलियाना रोना तो चाहती है पर रोती नहीं है। मैथ कहता है तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है तो बजने दो उसे। वह अपना फोन देखती है, कहती है मेरा फोन नहीं, आपका ही फोन बज रहा है। मैथ कॉल रिसीव करता है। उससे उस एलिफेंट वाली प्लेस से कॉल आया था। माँ जैक नाम के एलिफेंट की तबीयत खराब हो गई थी। कॉल रखने के बाद तुलियाना कहती है एलिफेंट का नाम माँ जैक कौन रखता है। तुलियाना कहती है वह भी जाएगी हेल्प करने के लिए। मैथ कहता है क्या तुम किसी से भाग रही हो। तुलियाना कहती है नहीं, मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। मैथ स्माइल करता है। नैत इन दोनों से कॉल करके पूछता है तुलियाना के बारे में, बट इनको कुछ पता नहीं होता। नैत उन्हें कुछ नहीं बताता कि तुलियाना नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये दोनों पहुँच गए होते हैं उस एलिफेंट की मदद करने के लिए। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ये दोनों साथ ही बैठे होते हैं। तुलियाना उससे माँ जैक के बारे में पूछती है। मैथ उसे स्टोरी बताता है। माँ जैक जो बेबी एलिफेंट है, उसकी जो एलिफेंट मम्मा थी वह उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही थी, तो नैत ने उसका ख्याल रखा था और उसे यहाँ लाया था। एनीवे वो स्टोरी सुनाता रहता है, बट तुलियाना मैम तो सो चुकी थी। जब मैथ उसे देखता है तो उस पर चादर उड़ाता है एंड उसे निहारने लगता है। मॉर्निंग में तुलियाना की नींद खुलती है। उससे पूछती क्या तुम नहीं सोए। वह कहता है नहीं, टाइम टू टाइम इंजेक्शन देना था इसलिए वहाँ नहीं सोया है। तुलियाना दौड़कर जाती है उस एलिफेंट को देखने के लिए। मैदी उसके क्लोज आके उसे देखने लगता है। तुलियाना से नजरें चुरा रही होती है, बट उसका ध्यान तो उसी पर होता है। देन ये लोग अगेन एलिफेंट को चेक करने लगते हैं। अब यहाँ पे विलेजर आकर बताता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है बाढ़ से रिलेटेड। नैत उनके साथ जा रहा होता है हेल्प के लिए। तुलियाना कहती है उसे भी मदद करनी है। ये यहाँ पे काम कर रहे होते हैं सभी लोग मिलकर। तुलियाना भी हेल्प कर रही होती है। तभी तुलियाना की नजर जाती है एक डॉगी वहाँ पे फंसा हुआ था, वो उसकी तरफ जाने लगती है। मैथ कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ये डेंजरस है, वहीं रहो। बट तुलियाना नहीं सुनती उसकी और चली जाती है। मैथ उसके पास आकर कहता है तुमको समझ नहीं आता है, इतना तेज पानी है, कहीं तुम्हारा पैर स्लिप हो गया और तुम बह गई तो चलो अब मेरे साथ। जब वह जाने लगती है तो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, बट मैथ उसे बचा लेता है। कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, और उसे लेकर आता है बचाकर। यहाँ ऑफिस में तुलियाना के बारे में पूछता है नैत इन दोनों से। ये दोनों बताती है तुलियाना मैथ के साथ है। वह पूछता है उसने कॉल किया था। ये दोनों कहती है नहीं, उसका जो फोन है वो स्विच ऑफ हो गया था, उसने मैथ के फोन से हमें कॉल किया था। ये लोग अभी भी हेल्प कर रहे होते हैं उन विलेजर्स की। यहाँ रोज मैडम आई होती है, कहती है तुमने कहा था तुम सब चीज देखोगे, सो अब तुम एनालाइज करो कमेंट्स वगैरह। मैथ का रिएक्शन ऐसा होता है, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोज खुद की तारीफ कर रही होती है, कहती है तुम मुझे थोड़ा अप्रिशिएट तो कर सकते थे, देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर भी आई हूँ। वह देखता है कुछ चीज लेकर आई है, वह चेक करता है, उसने उसी के पेपर पे वहाँ रख दिया था, उसका पेपर ऑयली हो जाता है। नैत उसे ट्रबल मेकर बुलाता है। तुम हमेशा मेरा काम खराब करती हो, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मेरा बैड लक स्टार्ट हो जाता है। रोज को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है ठीक है अब से हम नहीं मिलेंगे, मैं तो बैड लक हूँ ना, और वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। नैत को रियलाइज होता है वह बहुत ज्यादा बोल गया, उसके पीछे जाता है उसको मनाने के लिए, उसको सॉरी कहता है। ये छिपकली भी यहाँ आ जाती है, रोज को नैत के साथ देखती है, उसके पीछे पड़ जाती है लाइक तुम मेरा हस्बैंड को चुरा रही हो। बट रोज कहाँ किसी से कम थी, वह भी कहती है तुम दूसरे बंदों के साथ मेकआउट करती रहती हो एंड नैत को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसके पास तुलियाना है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा बेटर है, और उसको सुनाकर चली जाती है। वह नैत से पूछती है क्या ये सब सच है। एक विलेजर आके इन्हें बताता है जिस ब्रिज से ये लोग आए थे वह टूट गया है। ये दोनों जू आते हैं। ट्री उन्हें बताता है मैथ का कॉल आया था, अभी उनका आना पॉसिबल नहीं है। ये छिपकली भी यहाँ नैत को फॉलो करते हुए आ गई होती है एंड पूरा चिपक रही होती है, उससे इल्जाम लगा रही होती है। रोज उसे क्लियर करती है नैत यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखने आया था और मैं अपने बॉयफ्रेंड को, हम लोगों को परेशान करना बंद करो। रोज उसको सुनाकर चली जाती है। नैत कहता है वह तो तुलियाना का वेट करेगा यहीं रहकर। वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारे वेट रूम में जाकर करूंगी। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि 2 बार बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी। नैत आता है उसके लिए पॉरेज लेकर, वह नहीं खा रही होती। वह कहता है क्या तुम चाहती हो मैं खिलाऊं। देन तुलियाना चुपचाप उठ के खाने लगती है। मैथ तुलियाना को देख रहा होता है खाते हुए। जब तुलियाना उसे देखती है कहती है तुम्हें कुछ काम होगा तो जाओ तुम कर लो, मुझे क्यों देख रहे हो। मैथ चला जाता है। यहाँ मैथ उस एलिफेंट की केयर कर रहा होता है। तुलियाना बाहर आती है थोड़ी देर बाद। तुलियाना के पास एक लेडी आके पूछती है कैसा था फूड, अच्छा लगा कि नहीं। वह कहती है फूड बहुत ही टेस्टी था। उन्हें थैंक यू बोल रही होती है। वह कहती है मुझे क्यों बोल रही हूँ, ये तो
डॉक्टर ने बनाया है। तुलियाना कहती कौन सा डॉक्टर? वो लेडी मैथ की तरफ इशारा करती हैं। तुलियाना उसकी तरफ देखती है। वह कहती है तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से हुई है। जब भी ये डॉक्टर यहाँ आते हैं तो हमें टेस्टी फूड खाने को मिलता है। उस प्लेट्स लेकर चली जाती है। तुलियाना उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि मैथ उसका हस्बैंड नहीं है। देन तुलियाना मैथ को देखने लगती है। तुलियाना अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है जो उसने बैल्कनी में देखा था। तभी यहाँ मैथ आ रहा होता है। तुलियाना सोने का नाटक करती है। जब मैथ तुलियाना को सोते हुए देखता है, उसे चादर उड़ाता है। तभी यहाँ पे ये लेडी आ जाती हैं। कहती है डॉक्टर आपका रूम रेडी है, क्या आप अपनी वाइफ के साथ सोना चाहते हैं? अब तुलियाना तो जागी हुई होती है। मैथ उनसे कहता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुलियाना मेरी वाइफ नहीं है। वह कहती हैं तुलियाना ने भी यही कहा था जब मैंने उससे कहा था कि आप उसके हस्बैंड हैं। मैथ तुलियाना की तरफ देखने लगता है। वह कह रही होती है तुम दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली लाइक तो नहीं करते हो ना, इसीलिए तो तुम्हारा फेस रेड हो गया है। मैथ फिर वहाँ से चला जाता है। तुलियाना देखती है, बाद में फिर सोच कर स्माइल कर रही होती है। मॉर्निंग में ये लेडी तुलियाना से मैथ की तारीफ कर रही होती है। मैथ तो यहाँ हाथियों के साथ मस्ती कर रहा होता है, नहा रहा होता है। तुलियाना यहाँ पर आती है। मैथ से कहती है कि काफी मजेदार लग रहा है, उसे आना है वहाँ पे। मैथ कहता है तुम नहीं आ सकती हो, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो, वापस जाओ, वहाँ से हिलना मत, हम हाथियों को पहले ही नहला चुके हैं। यहाँ पिमी को उसकी शॉप पे दिखाते हैं। तभी यहाँ शॉन आ जाता है। उसके लिए एक कोआला वाला टेडी बेयर लाया होता है। पिमी उसे देख के सरप्राइज्ड हो जाती है। शॉन पिमी से कॉफी के लिए पूछता है। यहाँ पे ये लोग जाने वाले होते हैं। विलेजर्स उनको सी ऑफ कर रहे होते हैं। तुलियाना उन्हें थैंक्स बोल रही होती है कपड़ों के लिए। वह कहती हैं जब आपकी शादी होगी तो मैं आपके लिए ब्राइड और ग्रूम दोनों के कपड़े अपने हाथों से बनाऊंगी। तुलियाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैथ की तरफ देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये लेडी मैथ को छेड़ने लगती हैं। कहती है तुलियाना का ही नहीं, यहाँ तो मैथ का फेस भी लाल हो रहा है। मैथ भी सोचता है अब तो यहाँ से चलना ही चाहिए और चला जाता है। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। पिमी उसे कह रही होती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो सच है, अब नैतली की शादी हो चुकी है एंड वो अपनी लाइफ खुश है। शॉन कहता है वह बिना गुड बाय किए ही चली गई थी। वह लियो के लिए कुछ करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, आखिर वो उसका फादर है। मैंने उससे बात की थी एंड वह मान गई है। अब मिल सकता हूँ लियो से। मुझे भी नहीं पता जब मैं मिलूंगा तो उसे कैसा लगेगा या मुझे कैसा लगेगा। मैं उसे अब हर्ट नहीं करना चाहता हूँ और किसी और को भी हर्ट नहीं करना चाहते हूँ नए रिलेशन में जाकर। पिमी कहती है आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आप किसी और को लाइक नहीं कर सकते हैं इन फ्यूचर। शॉन का ये कहना होता है वह हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहता है। मेरे लिए शायद ही कोई परफेक्ट पार्टनर बना होगा जो मुझे मेरे काम के साथ एक्सेप्ट करे। पिमी तो बस शॉन को देख रही होती है। ये दोनों जू पहुंच गए थे। मैं तो उससे कह रहा होता है घर जाने को। तुलियाना कहती है नहीं हम यहाँ आ गए हैं, उसे काम करना है, मैं ये कर सकती हूँ। मैथ कहता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जब जा रही होती तो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। मैं तो उसे संभाल लेता है और कहता है तुम नहीं कर सकती हो। उसे गोद में उठाने वाला होता है बट तुलियाना मना कर देती है। वह उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं हाथ तो पकड़ सकता हूँ ना, और उसे अपने साथ लेकर जाता है। नैत यहीं था, अभी तक तुलियाना का वेट कर रहा था और इन दोनों को साथ में जाते हुए देखता है। नैत इनके पीछे जाता है एंड तुलियाना को आवाज देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।